बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ करते हैं जी अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। हाँ, पीसने लगी हूँ लहसुन अदरक। ये मैंने छील लिया था वाली मशीन में। आप इस तरह ट्राई कीजिएगा। लहसुन अदरक में थोड़ी सी हल्दी डालने से इसका कलर बिल्कुल वैसा ही रहता है, फ्रेश। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब ये देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। हल्दी डालने से देखें इसका कलर ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो जी हमारा लहसुन अदरक देखें पिस चुका है। और ये देखें ज़रा, लाइट गई। शुक्र है मैंने लहसुन अदरक पीस लिया था, लाइट जा चुकी है। और अभी तो मैंने मशीन का प्लग भी नहीं निकाला, वो देखें मशीन का प्लग लगा हुआ है और लाइट जा चुकी है। और अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। और यहाँ अनाइज़ा मैडम खेल रही हैं अकेले। अनाइज़ा क्या कर रही हो जानू? काम? कितना काम करता है मेरा बेटा, अल्लाह अल्लाह। मम्मा कितना काम कराती हैं आपसे। हाँ तो जनाब लाइट अभी गई हुई है और सफाई हमारी हो चुकी है। काम जो है सारा हो चुका है। अभी लाइट नहीं है तो वीडियो इसीलिए थोड़ी सी क्लियर नज़र नहीं आ रही हो। किचन में भी हमारा तकरीबन सारा काम हो चुका है। दूध में अनाइज़ा का बॉयल कर चुकी हूँ। अब तो खैर ठंडा हो गया है, शाम हो चुकी है। फ़िडर भी बॉयल हो गई है अनाइज़ा की। सारी फ़िडर मैंने बॉयल कर ली हैं और चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। और ये वाला कमरा भी बिल्कुल साफ़ है हमारा, देख सकते हैं। तो मुकम्मल वीडियो देखिएगा, बिना स्किप के देखिएगा। छोटी वीडियो होती हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती, इसीलिए कि शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग मुकम्मल वीडियो वॉच कर सकें। तो जी अभी मैं आई हूँ छत पर। शाम का मंज़र छत पर बड़ा खूबसूरत लगता है। हर तरफ सुकून ही सुकून होता है शाम में। और अक्सर मैं छत पर आती थी शाम में, अब नहीं आ पाती हूँ क्योंकि ब्लॉग बनाना होता है और घर के छोटे मोटे काम होते हैं। तो इस वजह से आज मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ। और बहुत प्यारा मंज़र है शाम का। ये देखें हमारे घर की तरफ जो बिल्कुल करीब में मस्जिद है, और इस मस्जिद की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है जब अज़ान होती है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ। जनाब ये देखें हमारे घर में बच्चे हैं क्या कर रहे हैं। इनको कितना शौक़ आ रहा है पतंग उड़ाने का, जबकि पतंग उड़ाने इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता। ये लगा पेचा, ओए होए होए, ओ कटी, वो कटी, ये लड़कों की कटी है, वो काटा। किसने काटा? 7 लोगों ने ना, ये 68 लोगों तो ने। जनाब ये अच्छा उनकी भी गई? नहीं उनकी ये रही। अच्छा जी, येलो वाली पतंग ने रेड पतंग को काट दिया और वो वहाँ जाके मस्जिद के उस साइड पे जाके ना वो गिर गई, रोड पर गिरी है वो पतंग। बड़ा मज़ा आता है जनाब पतंगे जब कटती हैं ना, फिर शोर शराबा जो होता है, ओए हो बड़ा मज़ा आता है देखने में। और ये दूसरा पेचा हो चुका है जनाब। देखते हैं कौन किस। ओ ये फिर से येलो वाली ने जनाब काट दिए पतंग और वो वहाँ गिरी है पतंग। अभी येलो वाली पतंग जो है ना फिर से आसमान पर जो है वो उड़ रही है। और मैं पतंगबाजी की कमेंट्री दे रही हूँ आज। बच्चियों से पतंग नहीं उड़ी और उन्होंने आखिरकार पतंग फाड़ दी। मैंने कहा भी था रख दो, कल इरफान से बोलेंगे अगर वो उड़ाएंगे तो फिर आप लोग भी आ जाना। और ये देखें अनाइज़ा अपनी कज़न के साथ खेल रही है। शाम का टाइम है और परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे हैं। तो जनाब अभी मैं जा रही हूँ नीचे काम करने। बेसन की रोटी बनानी है, आटा गूंदना है और पेड़े मैंने बना के रख लिए हैं। घी वाली पराठे की तरह जो बनाते हैं वही बनानी है। और इसके साथ मैंने पीसी है जनाब ये लहसुन और साबित मिर्चों वाली चटनी, इमली डालकर। और लहसुन जो डालते हैं ना, ये वाली चटनी का जवाब नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन बेहतरीन है। और इसके साथ है जनाब ये सैलेड। और ये सैलेड हम कचूमर वाला सैलेड बनाएंगे क्योंकि जो है ना ये सैलेड अभी से अगर मैंने इसको मिक्स किया ना तो ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देती प्याज और टमाटर। तो जिस वक्त खाएंगे उसी वक्त हम इसको
मिक्स कर लेंगे। और उसके साथ ही जनाब ये अचार है, अचार भी मैं अभी लेकर आई हूँ। ये अचार के साथ बेसन की रोटी का तो आए हाय हाय क्या मज़ा ही अलग हो जाता है जनाब। तो फटाफट में मेरा तवा जो है यहाँ गर्म हो चुका है। गैस अभी बहुत अच्छी आ रही है जी माशाल्लाह, क्योंकि लाइट नहीं है ना, लाइट जाती है तो गैस आती है, और जब लाइट आती है तो गैस जाती है। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ जनाब। तो ये देखें हमारे बेसन की रोटी यानी बेसन के पराठे जो भी कह लें वो बन चुके हैं गर्मा गर्म। उसके साथ सैलेड हमने मिक्स कर लिया है, और ये रहा हमारा अचार, और ये रही चटनी। तो अभी हम लोग खा लेते हैं खाना। इरफान भी आ चुके हैं जनाब। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आइए खाना खाइए हमारे साथ। वालेकुम मुझे तो अस्सलाम। बहुत भूख लगी हुई है क्योंकि आज सुबह का नाश्ता बाहर किया, देर हो गई थी मुझे। हाँ जी, आज इरफान ने नाश्ता जो है ना बाहर किया है, और सिर्फ लस्सी पी है सुबह नाश्ते में। उसके अलावा इनके ऑफ़िस की तरफ कुछ मिला नहीं। भूख बहुत तेज़ लग रही है उनको। खैर अल्हम्दुलिल्लाह पराठे वक्त पर बन गए हैं, तो हम लोग जल्दी से खाना खा लेते हैं। जिस बहन भाई को हमारे साथ आना है जी मोस्ट वेलकम, आइए और खाइए मज़ेदार हमारा देसी खाना।